हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। आज की क्लास के अंदर हम लाइन एंड एंगल्स जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है, वहां से जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उन क्वेश्चनों से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने लाइन एंड एंगल की हर प्रॉपर्टी को आपको क्लियरली समझा दिया था। आपको अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें आपको पता है कि 3 लाइन्स आर देयर, दे आर मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। तो यहां पे जो एंगल बनता है ना, एंगल हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है 2y, ये मेरे पास है 5y और ये एंगल है मेरे पास 5y। जो मेरे को निकालना है, यहां पे मेरे को निकालना है y की वैल्यू। तो देखिए, प्रॉपर्टीज हम लोग सब कर चुके पहले वाली वीडियो के अंदर। अब देखो, मैं कहता हूं वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो मैं कहता हूं अगर इस एंगल की आप वैल्यू निकालोगे तो ये किसके साथ वर्टिकली अपोजिट है, तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 5y। इसी तरह से मैं यहां पे देखता हूं वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण। तो इसका शीर्षा विमुख कोण कौन सा हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 2y। अब यहां पे देखो भाई, ये सारी की सारी चीज क्या है भाई, ये सारे के सारे कोण आपस में मिलकर कितने हो जाने चाहिए, 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 2y डिग्री प्लस 5y डिग्री प्लस 5y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इनका सबका योग सम कितना होगा, 180 डिग्री। मैं इनको अगर ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 12y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे को निकालनी है y की वैल्यू। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री इज माय आंसर। देखिए नेक्स्ट डायग्राम के अंदर, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि हमें गिवन है ए बी सी डी, देयर आर 2 लाइंस, दे आर पैरेलल, 2 समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी। यहां पे इस तरह से एंगल बने हुए हैं कि ये एंगल मेरा 30 डिग्री और ये 45 डिग्री बताया गया है, और मेरे को निकालना है यहाँ पे क्या, x की वैल्यू। ये जो एंगल इन दोनों लाइंस के द्वारा बनाया गया है, ये एंगल हमें निकालना है। तो देखो भाई, इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे, मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूशन के अंदर, ड्रॉ ए लाइन, उसको नाम दे देते हैं हम EF दैट इज पैरेलल टू AB एंड ऑल्सो पैरेलल टू CD। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगी AB के साथ और CD के साथ भी। तो मैंने इस लाइन का नाम दे दिया EF इज पैरेलल टू बोथ ऑफ द लाइन AB एंड CD। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैं अल्टरनेट एंगल निकालता हूं। तो यहां पे देखो भी, ये एंगल इस पैरेलल लाइन के साथ, ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। ये कितना बन गया भाई, 30 डिग्री। इधर से देखिए, इसके साथ ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा भाई, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल मैंने इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर सभी प्रॉपर्टी बताई है। ठीक है ना। एकांतर कोण, 2 पैरेलल लाइंस के अंदर ये वाला एंगल बनेगा अल्टरनेट एंगल। तो मैंने इन दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब आपको पता, पूरा सर्कल, पूरा ये कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि पूरा जब ये सर्कल बनता है तो बनता है 360 डिग्री का। इस 360 डिग्री में से मैं कितना माइनस कर देता हूं, 30 और 45, यानी कि 75 डिग्री माइनस कर देता हूं। ऐसा करने से जो एंगल रह जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 285 डिग्री। दैट विल बी माय आंसर। देखिए, आपको डायग्राम के अंदर बताया गया है कि भी इस तरह से एक रे को 2 रे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको वैल्यू दी गई है भी a डिग्री, x डिग्री, 3x डिग्री, 2y एंड 4y। सब एंगल की आपको वैल्यू पता है, और आपको पता है x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने निकालना है। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पे देखिए, ये 2 एंगल कौन से एंगल माने जाएंगे भाई, ये लीनियर पेयर। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2y डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, लीनियर पेयर हो जाएंगे 180 डिग्री।
x की वैल्यू मेरे को पता है 36, तो x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। x की वैल्यू इसके अंदर पुट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 108 डिग्री, और ये मेरे पास हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180। जब मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो मेरे पास कितना रह जाएगा 30, ये मेरे पास रह जाएगा 72 डिग्री। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी 36 डिग्री। डेट विल बी माई आंसर। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ भाई, एक एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/3 है। एक एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/3 है, तो आपको क्या करना है, उस एंगल का मान बताना है। तो भाई सप्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को प्रॉपर्टी में पढ़ाया जा चुका कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, तो उनको कहा जाता है भाई सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना भाई, जब दो एंगल का सम कितना बन जाए 180 डिग्री, तो उसको हम कहेंगे पूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो रिलेशन क्या है, एक एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है ना, एक एंगल दूसरे एंगल का, यानी कि दोनों का सम 180 है, सप्लीमेंट्री एंगल का कितना 1/3 है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं भाई y की वैल्यू रही होगी 3x का 1/3 करने पे x आया होगा, तो ऐसे हमारा आंसर आ चुका। मैं यहां पे लिख देता हूं भाई 4x, यहां पे लिख देता हूं भाई 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ चुकी 45 डिग्री। क्लियर। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एक क्वेश्चन जिसका डायग्राम है भाई, यहां पे आपको बताया गया L और M पैरेलल है एक दूसरे के साथ, P और Q ये दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। अब जो एंगल बनाना है, ये एंगल आपको बता दिया गया 60 डिग्री, और आपको यहां पे फाइंड करने हैं एंगल ABCD का मान ज्ञात करना है। तो भाई देखो भाई, अगर दो पैरेलल लाइंस के अंदर अगर इस तरह से एंगल बनता है तो इसको हम क्या कहते थे भाई, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, जिन दोनों का सम क्या होता था भाई 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं भाई एडजेसेंट एंगल अपने आप में दोनों। तो भाई ये एक ही वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं 120 डिग्री, ठीक है ना भाई, क्योंकि इन दोनों का योग, एडजेसेंट एंगल का योग क्या होता है, पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सॉरी सप्लीमेंट्री होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। अब इसका सिरसा विमुख कोण, सिरसा विमुख कोण यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल भी मेरे पास कितना रहा होगा 180 डिग्री। तो सेम बात, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो फिर से सेम प्रॉपर्टी लग जाती है अभी, एडजेसेंट एंगल जिनका दोनों का सम कितना रहा होगा 180, तो ये वैल्यू कितनी आ चुकी 60, जिससे मेरे पास डी की वैल्यू पता चल जाएगी, 1 सेकेंड, बी की वैल्यू मेरे को पता चल जाएगी। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बी मेरा कितना रहेगा भाई 60 डिग्री का रहेगा। अगर मेरे को बी की वैल्यू पता है तो यहां पे देखो भाई लीनियर पेयर, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए 120 डिग्री। तो मैंने यहां पे सबकी वैल्यू निकाल दी, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है अभी 120 डिग्री, ठीक है, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 60 डिग्री, और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, ये मेरा सी की वैल्यू आई थी भाई 60 डिग्री, और डी की वैल्यू कितनी आई 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, आपको बताया गया ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, आपको एंगल दिया गया है, ये एंगल 75 है, ये 35 का एंगल है, आपको निकालना है थीटा का मान, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे देखो भाई, अभी अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी करके गए थे, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ये एंगल बनेगा तो ये एंगल भी किस तरह से बनेगा भाई, ये एडजेसेंट एंगल होगा। एडजेसेंट एंगल क्या होता है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं दोनों आपस में। तो अगर एक की वैल्यू कितनी है भाई 75, तो दूसरे की वैल्यू कितनी रही होगी 105, 105 वैल्यू रही होगी, क्योंकि दोनों का सम योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहां पे बात करते हैं हम, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, सिरसा विमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री का हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई ट्रायंगल, ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाता है। तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। एक ज्योमेट्रिकल फिगर जो 3 साइड से एनक्लोज होता है तो उसको कहते हैं ट्रायंगल, जिसका एंगल सम प्रॉपर्टी होती है तीनों एंगल आपके पास कितने होंगे भाई 180 डिग्री। तो दोनों एंगल कितने हो चुके हैं 140 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी रह सकती है भाई 40 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा।
आपके पास डायग्राम है जिसके अंदर आपको बताया गया भाई, आपको पता है एंगल पी आर क्यू, पी आर और क्यू, ये जो एंगल आपका बनेगा, ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं एक्स, ये किसके इक्वल है भाई, एस आर टी, एस आर टी एंगल के इक्वल है। तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा भाई, एक्स हो जाएगा। आपको पता है इस एंगल का मान क्यू, पी और आर 100 डिग्री है, और आपको क्या पता है भाई क्यू एस टी, ये आपके पास है क्यू, सॉरी आर एस, इसकी वैल्यू कितनी है 80 डिग्री। आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है, आपने निकालनी है पी क्यू आर, इस पॉइंट की आपने वैल्यू निकालनी है। मैं इसको y मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो भाई, क्या ये तीनों एंगल आपस में मिलके 180 डिग्री होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बन जाएगा। तो तीनों एंगल आपस में कितने होने चाहिए, इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो जब इनको ऐड करते हैं तो मैं लिखूंगा 2x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं, मेरे पास कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। तो यहां पे देखो भाई, मैं x की वैल्यू रख देता हूं 50 डिग्री। तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल वो मेरे पास कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो 180 डिग्री देखो भाई, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि यहां पे आपके पास 150 आ चुका, तो ये वैल्यू रहेगी आपके पास 30 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको बताया गया है जो आपकी लाइन है बीई डी एफ, दोनों आपस में पैरेलल है। आपने कौन सा एंगल निकालना है, बी ए बी सी, ये एंगल आपने यहाँ पे निकालना है। तो देखो भाई, यहाँ पे आपको ये एंगल दिया गया है 70 डिग्री, ये आपके पास एंगल है भाई 20 डिग्री। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो मैं कह सकता हूँ एंगल सी और ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आसन कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, जिनका सम क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी, ये वैल्यू मेरे पास रहेगी 110, क्योंकि दोनों का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसके साथ ये एंगल कितने का होगा भाई, ये एंगल भी 110 डिग्री का होगा, क्योंकि ये चीज क्या हो चुकी, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल के अंदर क्या होगा भाई, सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये कितना हो चुका 130, तो भाई इस एंगल का मान कितना होना चाहिए 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखिए, आपको बताया गया है कि भाई ये जो एंगल बना है पी क्यू आर 110 110 डिग्री का है, आर एस टी ये एंगल आपके पास 130 डिग्री का है। पी क्यू और एस टी दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो आपको जो वैल्यू निकालनी है ना, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है क्यू आर एस, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो देखो भाई, जब पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल हैं तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है ना, आगे तो भी ये पैरेलल ही जाएगी ना, इसको जब इंक्रीज कर देंगे तो ये पैरेलल ही रहेगी। तो उसके बाद देखो, अगर ये पैरेलल रहेगी तो मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल सकता हूँ टू पैरेलल लाइंस, तो ये मेरा कोरस्पोंडिंग एंगल बन जाएगा। यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एंगल, दोनों एंगल इक्वल रहेंगे टू पैरेलल लाइंस के अंदर। इस तरह के एंगल को कहा जाता है संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो ये मेरा कितना आ गया 130 डिग्री। अब ये लीनियर पेयर बना रहा है इसके साथ, तो ये एंगल कितना रहेगा भाई अपने आप में, ये एंगल रहेगा भाई 50 डिग्री का। लीनियर पेयर 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई 50 डिग्री का। अब इसी तरह से यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये एंगल मेरे पास कितने का रहेगा, ये एंगल भी रहेगा भाई 70 डिग्री का। अब मैं जब बात करता हूं इस एंगल की, तो भाई फिर से क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो इन दोनों का सम कितना हो चुका 120, टोटल सम होना चाहिए 180। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी रही होगी 60 डिग्री। देखिए, आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि भाई ए और बी, सी और डी आपस में पैरेलल है, इन दोनों को आगे बढ़ा के ई पॉइंट पे मिलाया गया है। ये एंगल हमें निकालना है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। एंगल हमें पता है भाई ये 112 है, ये वाला एंगल मेरा 108 है। तो यहाँ पे देखो भाई, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस लाइन को मैं कह देता हूँ यहाँ पे, ये लाइन है मेरी ई एफ, ठीक है। ई एफ कोई लाइन मैंने ड्रॉ कर ली जो कि पैरेलल है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने क्या किया, ड्रॉ की एक लाइन जो कि पैरेलल है, ए बी के पैरेलल कोई लाइन ई एफ।
और जो कि पैरेलल है CD के साथ भी। ठीक है, तो अब देखो भाई, ये जो एंगल यहाँ पे है और जो एंगल यहाँ पे है, ये दोनों एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये कौन से एंगल बन जाएंगे? मैंने अभी आपको बताया था, ये दोनों बन जाएंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है ना, आसन कोण। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो भाई ये एंगल 180 में से 112 माइनस करता हूं तो ये एंगल मेरे पास आ जाएगा 68 डिग्री। 68 डिग्री। इसी तरह से इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये एंगल आपका क्या होगा भाई? ये एंगल जो आपने निकाला इधर से यहां तक, ये है 68 डिग्री। और जब मैं इस एंगल की बात करता हूं तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा? आसन कोण, यानी कि एडजेसेंट एंगल, जिसकी वैल्यू कितनी होगी भी? जिसकी वैल्यू होगी 72 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। एक एंगल हमें पता है, माइनस करेंगे तो 72 डिग्री। अब मेरे को x की वैल्यू बतानी है, तो मेरी x की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं। दोनों एंगल्स को जब ऐड करते हैं तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? इनको ऐड करने से मेरे पास आ जाएगा 140 डिग्री। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है? आपको बताया गया है जो CD और AB लाइन है ना, वो आपस में पैरेलल है। इसी तरह से जो QD और आपके पास EF जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है। आपने यहाँ पे कौन सा एंगल निकालना है? आपने एंगल निकालना है PDQ। PDQ ये आपने एंगल निकालना है। यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू क्या रहेगी? तो देखो भाई, अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो कोरस्पोंडिंग एंगल इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं आसन कोण, सॉरी कोरस्पोंडिंग एंगल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई? संगत कोण 34 डिग्री आ जाएगा। अब ये आपस में क्या है भाई? लीनियर पेयर। तो मैं इस एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर ये लीनियर पेयर है सारे के सारे, तो आपस में कितने होंगे? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से मैं इसकी वैल्यू माइनस कर देता हूं, ये हो जाएगा 12112। तो भाई मेरे पास आ जाएगा 68 डिग्री। तो इस वैल्यू को मैं कहता हूं 68 डिग्री। अब ये दोनों आपस में फिर से क्या है? पैरेलल लाइन है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या बनेगा? ये होंगे कोरस्पोंडिंग, यानी कि संगत कोण। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? इक्वल 68 डिग्री। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये एंगल मेरे पास कितना है? 40 डिग्री। ये है मेरे पास 25 डिग्री। ये है 120 डिग्री। और मेरे को जो वैल्यू बतानी है ना, वो बतानी है XZB। ठीक है ना भाई, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ये वाला एंगल आपने निकालना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता देता हूं कि एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है ना, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा एक एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल के अंदर, जिसका मैंने नाम दिया AB और C को, ये एक ट्राइंगल था, एक साइड को मैंने बढ़ा दिया, इसको मैंने कहा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस एक्सटीरियर एंगल का मान क्या होगा? जो भी अंदर के दो कोण एंगल हमारे पास बच जाते हैं, उन दोनों का सम आपके पास ये एक्सटीरियर एंगल होगा। मैं यहां पे कह सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है ना, इसी प्रॉपर्टी का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। अब देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल की P, Y और Q, तो ये मेरा क्या बन जाता है? एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। तो एक्सटीरियर एंगल अदर दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो भाई देखो, ये 120 है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके कितने होने चाहिए? 120। तो ये वाली बात मेरे पास कितनी हो जाएगी? 80 डिग्री की हो जाएगी। अब यहां पे ध्यान दो भाई, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा एंगल 80 डिग्री का है, तो ये इसके साथ क्या बना रहा है? लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 100 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? लीनियर पेयर, दोनों का सम होना चाहिए 180। तो ये वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब यहां पे इस एंगल की वैल्यू आपने निकालनी है। तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो, R, Q और Z, तो एक साइड को बढ़ा दिया गया और एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा यहाँ पे। तो दो अंदर के जो इंटीरियर एंगल हैं, उन दोनों का सम कितना हो गया? 125 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होगी भाई? BZ और X एंगल के इक्वल होगी 125 डिग्री। क्वेश्चन के अंदर देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। आपको बताया गया ABCD पैरेलल है, इन दोनों को भी इंटरसेक्ट कराया गया आगे बढ़ा के यहाँ पे, और आपको यहाँ पे बताना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, जहां पे हम क्या करते थे भाई, जब भी दो पैरेलल लाइंस दे रखी थी ना, तो हम इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करते थे? एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते थे, ड्रॉ कर लेते थे। तो भाई मैंने मान लिया ये एक लाइन है मेरे पास, जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूं E और F। ठीक है ना, E और F इस तरह से।
ये पैरेलल है भाई, दोनों के साथ पैरेलल है, ए बी के साथ भी और ई सी डी के साथ भी ये लाइन पैरेलल है। उसके बाद देखो भाई, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल जिसको मैं बोल देता हूं भाई एंगल 4 और एंगल 1, ये मेरे पास क्या बनेगा भाई, ये दोनों एंगल बनेंगे एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एंगल बनेंगे एडजेसेंट एंगल, जो कि आपस में दोनों का सम कितना निकलने वाला है 180 डिग्री। इसी तरह से यहां पे मैं एंगल दे देता हूं भाई एंगल 5, तो भाई इन दोनों एंगल का सम कितना बनने वाला है 180 डिग्री, दोनों आपस में क्या होंगे, आसन कोण एडजेसेंट एंगल। अब देखो भाई, मैं एंगल 4 की वैल्यू निकालता हूं, तो ध्यान से देखना भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है ना। इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, तो मैं एंगल 4 की वैल्यू जब निकालूंगा तो 180 में से क्या करूं, एंगल 1 माइनस कर दूं, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना, एंगल 4 की वैल्यू। अब मैं निकालता हूं एंगल 5 की वैल्यू, एंगल 5, तो एंगल 5 देखो भाई, एंगल 5 और एंगल 2 दोनों कितने 180 डिग्री, तो 180 में से मैं क्या कर दूं, एंगल 2 की वैल्यू को माइनस कर देता हूं। ऐसा करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसा करने से मेरे पास एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे देखो, एंगल 4 और एंगल 5 दोनों ही क्या है भाई, दोनों ही है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 के साथ, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा, शीर्षा विमुख कोण। तो जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो 4 + 5, ठीक है ना, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री, प्लस का सॉरी माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, मैं कॉमन निकाल देता हूं, आपके पास आ जाएगा एंगल 1 और कितना आ जाएगा भाई आपके पास एंगल 2, ठीक है ना भाई, ये आपके पास कितना हो जाएगा एंगल 2, माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया। अब आपको पता है, यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको रिप्लेस कर देता हूं एंगल 3 के साथ, इस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे, ठीक है ना, यहां पे मैं रिप्लेस कर देता हूं एंगल 3, इस माइनस को जब आप इधर लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो रिजल्ट यहां पे लिख देता हूं, आपके पास आएगा भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा।